हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? ठीक है। कल हमने पढ़ा था एक्सटर्नल फैक्टर्स विच अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। बहुत सारे हैं, जैसे कि माँ है, माँ का गर्भ है, स्कूल है, टीचर्स हैं, दोस्त हैं, आस पड़ोस हैं, है ना। हमने ये सारे फैक्टर्स करे थे। तो हम ये देखते हैं कि हमारी जो जर्नी है वो कितनी एक ब्यूटीफुल जर्नी है, जिसको अगर हम देखें तो साइकोलॉजिकल हिसाब से हम एक छोटे से सेल से शुरू होते हैं और एक वाइज ह्यूमन बीइंग के रूप में डेवलप हो जाते हैं, जो सोचता भी है, समझता भी है। वो व्यक्ति है जो शुरू में माँ के गर्भ में है, फिर उसके बाद वो बाहर आता है, एडजस्ट करना सीखता है। शुरू में वो डिपेंडेंट है, उसके बाद धीरे 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 डिपेंडेंस से इंडिपेंडेंसी की तरफ जाता है। सिर्फ इंडिपेंडेंसी की तरफ जाता ही नहीं है, वो अपने आप ही इंडिपेंडेंट नहीं होता, बल्कि वो एक ऐसे ह्यूमन बीइंग के रूप में डेवलप हो जाता है जो दूसरों की हेल्प भी करता है ना। वी आर ग्रोन अप पर्सन, वी कैन हेल्प अदर्स। यही चलता है। व्हाट वी गेट वही वापस हम दे रहे होते हैं सोसाइटी को। तो साइकोलॉजिस्ट ने जो है इस पूरे लाइफ स्पैन को स्टडी करने के लिए कन्वीनियंसी के हिसाब से कुछ स्टेजेस में बांटा है, जिन्हें हम स्टेजेस ऑफ ग्रोथ और डेवलपमेंट कहते हैं। हालांकि बहुत सारे लोग मानते हैं कि जो लाइफ है वो आफ्टर बर्थ शुरू होती है, लेकिन बर्थ क्या है? सिर्फ एक इंटरप्शन ही तो है। सांसें तो पहले भी चल रही हैं, जीवन तो पहले भी चल रहा है। तो बर्थ के बाद ही जीवन शुरू नहीं होता, उससे पहले भी है। बर्थ इंटरप्शन है। जैसे आप फिल्म देखते हैं, बीच में इंटरवल आ जाता है। फिल्म तो पहले भी चल रही थी ना, वो सिर्फ इंटरवल है। सिमिलरली हमारी लाइफ पहले भी चल रही थी, जब हम माँ के गर्भ में हैं, अब भी चल रही है। सिर्फ एक वो व्यवधान आया है छोटा सा बीच में, जिसको हम बर्थ बोलते हैं। तो ग्रुपिंग्स करी है साइकोलॉजिस्ट ने, एज वाइज ग्रुपिंग्स करी है अपनी कन्वीनियंसी के हिसाब से, कुछ करेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से। हालांकि हम हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि वही करेक्टरिस्टिक्स उसी स्टेज में होंगी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे नहीं होगा, ऐसा नहीं है। पर फिर भी उन्होंने कुछ एज ग्रुपिंग्स करी है, जिनको हम स्टेजेस ऑफ ग्रोथ और डेवलपमेंट या स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट कहते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट और ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट। स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, और वी कैन से स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये हमारा आज का टॉपिक है, इसको हम पढ़ेंगे। तो कैसे कैसे है? नेम ऑफ पीरियड और स्टेज, ठीक है। उसके बाद है जो सेकंड उस पे है, दैट इज अप्रोक्सीमेट एज। अप्रोक्सीमेट एज, देखो हमने कहा है अप्रोक्सीमेट एज। अप्रोक्सीमेट एज हम कह रहे हैं। अप्रोक्सीमेट एज का मतलब है कि भाई ये जो एज है ये बिल्कुल स्ट्रिक्टली नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है। जोग्राफिकल कंडीशंस, खान पान, रहन सहन, कल्चर, उनके हिसाब से जो है वो बहुत सारी चीज़ें या जो चेंजेस आ रही हैं सोसाइटी में, उसके हिसाब से कुछ चीज़ें चेंज होती रहती हैं। बट इसीलिए हम अप्रोक्सीमेट कह रहे हैं कि हाँ इतने से इतना है, पर थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो सकता है। बिल्कुल हार्ड फास्ट नहीं कि यही होगा। सो जो फर्स्ट है हमारा, दैट इज ऑफ प्री नेटल पीरियड, प्री नेटल स्टेज, यानी कि जन्म से पूर्व। बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, जन्म से पूर्व। लाइफ तो पहले ही शुरू हो गई है, यहीं पे शुरू हो गई है। तो इसका पीरियड क्या माना गया है? फ्रॉम 0 to 250, 280 और 300 डेज। क्यों? देखो
7वें महीने में भी डिलीवरी हो जाती है, 8वें महीने में भी डिलीवरी हो जाती है। कुछ बच्चे पूरे 9 मंथ्स लेते हैं, कुछ 9 मंथ के थोड़ा सा बाद भी ले लेते हैं। तो हमने एक स्पेसिफिक पीरियड में नहीं बांटा है, यानी कि प्री मैच्योर डिलीवरीज भी होती हैं और थोड़ा सा 9 से ऊपर भी चला जाता है। तो ये अप्रोक्सीमेट एज है। अब इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं? डिम, जिसको हम एग बोलते हैं। ओवम क्या है? एग है, जिसको फीमेल ओवरीज रिलीज करती हैं। तो ओवम क्या है? ये अनफर्टिलाइज्ड है, अनफर्टिलाइज्ड एग। ये अभी तक फर्टिलाइज नहीं हुआ है, कंसीविंग नहीं हुई है, सिर्फ फीमेल बॉडी ने इसको रिलीज किया है। इसके बाद जब कंसीविंग होती है तो क्या बनता है? जायगेट, ZY जायगेट। इट्स फर्टिलाइज्ड एग, फर्टिलाइज्ड एग। ये क्या है? ये फर्टिलाइज्ड एग है और इसका जो पीरियड चलता है वो पीरियड चलता है 0 to 2 वीक्स, 0 to 2 वीक्स, शुरू के 2 हफ्ते। उसके बाद है एम्ब्रियो। देखो ये जो टर्म्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, जब सोनोग्राफी होती है, अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है, तो वहाँ पर जो टर्म्स यूज़ करी जाती हैं ना, वो यही टर्म्स यूज़ करी जाती हैं। तो हम देखो कि कुछ टाइम तक ये, कुछ टाइम तक वो टर्म्स वहाँ पर भी बदलती हैं। तो स्टेजेस जो हैं, क्योंकि कब क्या हो रहा है, कब ऑर्गन्स डेवलप हो रहे हैं, कभी हार्ट डेवलप होता है, कभी आईज, कभी आई लिप्स, कभी आईब्रो, कभी लिप्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो अलग अलग समय पर डेवलप होती हैं। तो अलग अलग समय के हिसाब से ही अलग अलग टर्मिनोलॉजी जो है वो यूज़ करी जाती है। एम्ब्रियो, भ्रूण जिसको हम बोलते हैं, ये भ्रूण क्या है? ये अनफर्टिलाइज्ड एग है, ये फर्टिलाइज्ड एग है। ये स्पर्म से कांटेक्ट में आ चुका होता है, यहाँ से कंसीविंग शुरू हो जाती है। तो उसके बाद जो है एम्ब्रियो है, इसका जो पीरियड है वो फ्रॉम 2 to 10 वीक्स, 10 हफ्ते तक चलता है। उसके बाद है फीटस। फीटस है, इसका जो टाइम पीरियड है फ्रॉम 10 वीक्स टू बर्थ। जब तक जन्म नहीं हो जाता, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स में फीटस लिखा हुआ आता है, एंड आफ्टर दैट बर्थ हैपन, बर्थ हो जाता है। एवरेज एज एट 280 डेज, कि लगभग एवरेज इतने पे होता है। ऊपर हमने बता ही दिया है कि लगभग इतना हो गया है। ठीक है, तो ये क्या है? हमारा प्रीनेटल पीरियड है। मैं पहले एक बार स्टेज बता ही दे रही हूँ, उसके बाद हम इनको सेपरेटली डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ये मैंने रब कर दिए हैं, ऊपर वाला मैं लिखा रहने देती हूँ। ठीक है, क्योंकि वो उसी के हिस्से आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए थे, सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए थे, इसीलिए मैंने लिखे थे। अब कोई जरूरत नहीं है। नियोनेट, वैसे ये इन्फेंसी के अंदर ही आती है, ये कोई हमारी अलग से एज नहीं है, हम इसको इन्फेंसी के अंदर ही काउंट करते हैं। तो अगर मैं ये नाम ही लिखूं तो मैं इसको अलग तरीके से लिख सकती हूँ, तो मैं इसको नियोनेट नहीं लिखती हूँ। इन्फेंसी, या मैं लिख देती हूँ, आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए आसान रहेगा। नियोनेट, ये सेकंड स्टेज है, नियोनेट है। नियोनेट को हम बोलते हैं नवजात शिशु। नवजात शिशु, देखो हिंदी में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है मेरा। नवजात शिशु, इसकी जो एज है ये क्या है हमारी? ये पोस्ट नेटल लाइफ है, पोस्ट नेटल लाइफ, जन्म के बाद की है। तो
तो ये कब है? फर्स्ट 2 वीक्स, फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ पोस्टनेटल लाइफ या फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ इन्फेंसी पीरियड। ठीक है। थर्ड वन इज इन्फेंसी। इन्फेंट बोलते हैं हम इन्फेंसी। जनरली जो नियोनेट है वो इन्फेंसी के अंदर ही इंक्लूड हो जाती है। मैंने सिर्फ यहाँ पर लिखा है, डिस्क्राइब करेंगे अलग से नहीं करेंगे। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट दिस इज कमिंग इन इन्फेंसी। इन्फेंसी का जो पीरियड चलता है वो फर्स्ट 2 ईयर्स, सो 0 to 2 ईयर्स, पहले 2 साल हैं। ठीक है। इन्फेंसी को हिंदी में बोलते हैं बचपन। ठीक है। 0 to 2 ईयर्स है। उसके बाद फोर्थ जो आता है हमारा चाइल्डहुड है, जिसको हम बाल्यावस्था बोलते हैं। बाल्यावस्था है, ये चलती है 2 to 12 ईयर्स। बहुत बड़ा लाइफ स्पैन है, लेकिन ईज के हिसाब से साइकोलॉजिस्ट ने जो है इसको 2 हिस्सों में बांट दिया है, क्योंकि बिहेवियर वाइज, कैरेक्टरिस्टिक्स वाइज बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं, बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ रहे हैं। तो इसीलिए स्टडी के लिए इस पीरियड को 2 ग्रुपिंग्स में कर दिया है। वन इज अर्ली चाइल्डहुड एंड लेटर चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड एंड लेटर चाइल्डहुड, तो 0 to 12 है ना। तो अब जो अर्ली चाइल्डहुड है ये है 2 to 6 ईयर्स, और लेटर चाइल्डहुड चलता है 6 to 12 ईयर्स। ठीक है। इतने सालों तक जो है ये चल रहा होता है। इसके बाद जो लेटर चाइल्डहुड है इसको प्री पबर्टल पीरियड भी कहते हैं। प्री पबर्टल पीरियड, पूर्व यौवना अवस्था। क्या बोलते हैं इसको? पूर्व यौवना अवस्था। डिस्कस देखो, इनको मैं साइड बाय साइड अलग अलग से करूंगी। तो हमने वहां तक कर लिया है। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट स्टेज है वो है पबर्टी। जनरली अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से लोग लिखते नहीं हैं, पर मैं आपको थोड़ा बता रही हूँ डिस्कस करने के टाइम पे। पबर्टी को लोग एडोलसेंस में इंक्लूड कर लेते हैं, क्योंकि चेंजेस वहीं पर आ रहे होते हैं, बट थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए कि क्या हो रहा होता है। यौवनावस्था है, यौवना अवस्था, आई थिंक ऐसे ही लिखते होंगे, और भी लिख सकते हैं पबर्टी, यौवनावस्था। तो एवरेज एज फॉर गर्ल्स इज 12 years and average age for boys is 14 years। तो मैं बता रही हूँ, छोटा सा है। यौवनावस्था वो अवस्था है जहाँ पर लड़कियों में मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू हो जाता है, जो मंथली साइकिल होता है, जो माहवारी है वो शुरू हो जाती है लगभग इस उम्र में लड़कियों में। कुछ में इससे थोड़ा बाद भी होती है, कुछ में हो सकता है 11 साल के, बट एवरेज ये माना जाता है कि 12 साल के बाद जो है वो लड़कियों में पबर्टल पीरियड होता है, यौवनावस्था शुरू हो जाती है। यानी कि जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं
वो हॉर्मोन्स, कल हमने इंटरनल फैक्टर्स में पढ़ा था, एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। तो इस एज में आने के बाद क्या होता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को मैसेज सेंड कर देता है दैट दिस इज द टाइम यू कैन स्टार्ट वर्क, ठीक है ना। जैसे मैनेजर होता है, अभी हाँ अब टाइम हो गया है तुम्हारा, अब तुम ये काम कर सकते हो। तो उसी तरीके से जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को मैसेज सेंड कर देता है दैट नाउ यू कैन स्टार्ट योर वर्क। तो वो हार्मोन्स जो हैं वो रिलीज होना शुरू हो जाते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अपना काम कर सकते हैं। ये वो स्टेज है जहाँ पर बच्चा जो है चाइल्ड इज कैपेबल टू रिप्रोड्यूस द सेम, यानी कि वो अपने ही जैसे किसी ह्यूमन बीइंग को जन्म देने में सक्षम हो जाता है, यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन काम करना शुरू कर देते हैं। पर ध्यान रहे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिर्फ काम करना शुरू करे हैं, सिर्फ हार्मोन्स रिलीज होना शुरू हुए हैं, लेकिन उसके ऑर्गन कैपेबल नहीं है, अभी उसमें उतनी स्ट्रेंथ नहीं आई है कि वो प्रेगनेंसी को झेल सके, ठीक है। तो ये सिर्फ स्टार्टिंग है, बट बच्चों को बहुत सारा जो अर्ली सेक्सुअल बिहेवियर हो जाता है, जो चेंजेस आ जाते हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, उनसे थोड़ा सा दूर रखने की हमें कोशिश करनी चाहिए। तो यहाँ पर सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स काम करना शुरू करे हैं, उनके अंदर मजबूती नहीं आई है। अगर कुछ भी ऐसा अप डाउन होता है, प्रेगनेंसी हो जाती है अर्ली स्टेजेस में, कल भी हमने पढ़ा था कि माँ की उम्र अगर 18 साल से कम है तो बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो अगर सिर्फ बच्चे की ही ग्रोथ पर नहीं, जो लड़की है, जो माँ है, उसकी भी वो भी तो अभी बच्चा ही है ना, वो भी कहाँ, एडोलसेंस का एज भी पूरा नहीं करा, और कुछ अगर उल्टा सीधा हो गया, प्रेगनेंसी हो गई, तो सिर्फ बच्चे के लिए ही नहीं, माँ के लिए भी खतरा होता है, शी कैन डाई, ठीक है। तो हमें ध्यान रखने की जरूरत है। तो यहाँ पर लड़कियों में मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू हो जाता है, और लड़कों के अंदर जो नाइट डिस्चार्ज है, नॉक्टरल डिस्चार्ज है, जो लिक्विड डिस्चार्ज है, वो होना शुरू हो जाता है, ठीक है। समझ में आया आपको। उसके बाद है हमारा एडोलसेंस पीरियड, वेरी इंपॉर्टेंट पीरियड, हालांकि सारे ही हैं। एडोलसेंस है किशोरावस्था, टीन एज भी जिसको हम बोल देते हैं, टीन एज, है ना। तो इसका जो पीरियड है वो चलता है लगभग 12 टू 18 ईयर्स। आप कहोगे कि मैडम आप यहाँ तो पबर्टल पीरियड को कह रहे हो 12 से 14, तो फिर ये कहाँ? मैंने पहले ही कहा है, पबर्टी को हम किशोरावस्था के अंदर इंक्लूड करते हैं। ये तो मैंने आपको बताया है कि ये भी एक पीरियड है, यहाँ पर भी स्पेसिफिक चेंजेस होते हैं। तो ये पबर्टल पीरियड है जहाँ पर चेंजेस बॉडी के अंदर आते हैं, जहाँ से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अपना कार्य करना शुरू करते हैं। यहाँ तक जो है हमारा टेक्निकली साइकोलॉजिस्ट डेवलपमेंटल पीरियड जो है वो काउंट करते हैं, क्योंकि यहाँ तक ही ग्रोथ भी हो रही है, बहुत सारी स्किल्स भी डेवलप हो रही हैं, बहुत सारे चेंजेस डेवलप हो रहे हैं, ड्रास्टिकली हो रहे हैं। उसके बाद जो भी होता है वो बहुत स्लो स्पीड से होता है, उतना आसान नहीं होता है। तो यहीं तक को हम डेवलपमेंटल पीरियड काउंट करते हैं। उसके बाद जो हमारी एज आती है, वो जो स्टेज है वो है अडल्टहुड। अडल्टहुड को स्टडी के ईज के हिसाब से कहीं उसमें बांटा गया है। तो पहला है यंग अडल्टहुड, उसके बाद है मिडल अडल्टहुड, लेटर अडल्टहुड। तो जो ये यंग अडल्टहुड है, इसकी एज है 18 टू 40। यानी कि अगर मैं कहूँ आप टीचर्स बनने वाले हैं, आप सब लगभग अभी इसकी बिगिनिंग में है, यंग अडल्टहुड की आप बिगिनिंग में है। हमें इसको स्टडी नहीं करना है, हमारे सिलेबस में सिर्फ यहीं तक है, आई एम जस्ट टेलिंग यू। उसके बाद जो है हमारा मिडल अडल्टहुड है, दैट इज ऑफ 40 टू
60 ईयर्स। एरिक्सन ने थोड़ा सा और भी डिफरेंटली इसको कैटेगराइज किया है। लेटर एडल्टहुड है 60 एंड अबव, 60 साल से ऊपर का जो है वो काउंट होता है। ठीक है, तो ये हमारी जो है वो स्टेजेस हैं जिनके नाम है ग्रोथ और डेवलपमेंट के। थोड़ा सा आज मैं आपको प्री नेटल स्टेज के बारे में बता रही हूँ, या फिर मैं आपको देखो कल बताऊंगी, इकट्ठा चलेगा तो थोड़ा ठीक है, वो कनेक्शन रहेगा। आज के लेक्चर में मैंने आपको सिर्फ स्टेजेस के नाम बताए हैं। मैं एक बार लिख दे रही हूँ। पहला था हमारा, छोटा ब्रीफ में लिखूंगी अब मैं, प्री नेटल है। तो जो प्री नेटल पीरियड है वो कब से कब तक चलता है? 0 to 252 to 82, 300 डेज है। सेकेंड है हमारा इन्फेंसी, नियोनेट, इन्फेंसी के अंदर ही आ जाता है। फ्रॉम 0 to 2 ईयर्स शॉर्टेस्ट पीरियड है ग्रोथ और डेवलपमेंट का आफ्टर बर्थ। क्या है? शॉर्टेस्ट पीरियड आफ्टर बर्थ एंड दिस इज द शॉर्टेस्ट। इतना तो छोटा कोई भी नहीं होता ना, 9 ही महीने का है। शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर बहुत इंपॉर्टेंस का, अगर हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी नहीं देते हैं तो भी ये पीरियड को स्टडी करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सबसे छोटा पीरियड है। उसके बाद सबसे छोटा पीरियड आफ्टर बर्थ, ये बिफोर बर्थ सबसे छोटा पीरियड है पर इंपॉर्टेंट है। ये आफ्टर बर्थ है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद है चाइल्डहुड, है लॉन्गेस्ट पीरियड, है ना। लॉन्गेस्ट पीरियड है 2 to 12 ईयर्स है, जिसको ईज के हिसाब से अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड में बांट दिया गया है। अर्ली चाइल्डहुड इज प्री स्कूल एज। देखो आजकल तो भेजने लगे हैं, है ना, बट साइकोलॉजिस्ट जो है इसको प्री स्कूल एज में या फिर प्ले एज, क्या बोलते हैं इसको, प्ले एज बोलते हैं। चाहे हम बच्चे को भेज भी रहे हैं लेकिन उतना बर्डन उसके ऊपर नहीं डाला जाता, क्योंकि पहले देखो आप लगभग 5 साल का होने के बाद बच्चे को स्कूल में भेजा जाता था, तो वो छठी क्लास में, पहली क्लास में एंटर करता था। हिसाब आज भी वही है। अब बच्चे को चाहे 2.5 साल का स्कूल में भेज रहे हो, पर फिर उसकी वही नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, 3 साल तक हम उसको ऐसे ही लुढ़काते रहते हैं और वही छठे साल में पहली क्लास में भेज रहे हैं। ये सब कंज्यूमरिज्म है, प्राइवेटाइजेशन हो गया है। सरकारी स्कूलों में आज भी पहली क्लास में वही छठी साल में एडमिशन होता है। हालांकि गवर्नमेंट ने भी देखा देखी बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए थोड़ा प्री स्कूल जो है वो शुरू किया है, नर्सरी केजी का सिस्टम। देखते हैं कितना सक्सेसफुल होता है। तो ये प्री स्कूल एज है, प्ले एज भी हम इसको बोलते हैं। इसका जो टाइम पीरियड चलता है 2 to 6 ईयर्स है। लेटर चाइल्डहुड, इसके कई नाम हैं। प्री पबर्टल पीरियड है। इसका एक और नाम है गैंग एज, मोस्टली पूछा जाता है एग्जाम्स में। प्री पबर्टल पीरियड कहते हैं, गैंग एज कहते हैं, और इसको स्कूल एज भी बोला जाता है। ठीक है, कई सारे नाम हैं इसके। इसका जो पीरियड है वो 6 to 12 ईयर्स है। उसके बाद जो चौथा हमारा आता है एडोलसेंस का पीरियड है, किशोरावस्था है।
बहुत फास्ट चेंजेस होते हैं, इसको टीनेज बोला जाता है, इसको टीनेज बोला जाता है। इसे टीनेज भी बोलते हैं और इसको बोलते हैं पीरियड ऑफ स्टॉर्म एंड स्ट्रेस। और क्या बोला जाता है इसको? पीरियड ऑफ स्टॉर्म एंड स्ट्रेस ये बोला जाता है, क्योंकि बहुत तेज गति से होते हैं। तो इसका जो टाइम पीरियड है 12 to 18, कहीं कहीं आपको 19 मिलेगा, बुक में मिल रहा है तो ओके है, बट ये टाइम पीरियड जो है अप्रोक्सीमेटली हम मानते हैं। ठीक है, तो स्टेजेस के हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो लीगली है, कानूनी रूप से, वैसे तो देखो कानून बने हुए हैं, भ्रूण हत्या पाप है, गर्भपात करना जो है वो कानूनन जुर्म है, लेकिन फिर भी जैसे कि हम काउंट करते हैं ना कि बच्चा कितने साल का हो गया, तो जिस दिन उसका जन्म होता है उससे काउंट करते हैं। तो टेक्निकली लाइफ यहाँ से शुरू होती है और बहुत आगे तक चलती है। मैंने यहाँ तक इसीलिए लिखा है, आगे नहीं लिखा, क्योंकि आपके सिलेबस में जो इम्पोर्टेंट स्टेजेस है वो यहीं तक है। हाँ, हम ओल्ड एज और अडल्टहुड को स्टडी करेंगे, एरिक्सन की थ्योरी के अंदर करेंगे, बट यहीं तक ही डेवलपमेंटल पीरियड है, क्योंकि हम स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट या ग्रोथ और डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो वो स्टेजेस एडोलसेंस तक मानी जाती हैं और यहाँ तक ही मानी जाती हैं टेक्निकली। ठीक है, वो मैंने जस्ट लिख दिए थे क्योंकि वो भी नाम है जो हमें पढ़ने हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट पीरियड है, बेशक जन्म यहाँ से शुरू हुआ है, पर ये भी इम्पॉर्टेंट पीरियड है जिसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे छोटा पीरियड है, 9 ही महीने का है, कभी कभी उससे कम का भी हो जाता है। उसके बाद इन्फेंसी है, जिसमें नियोनेट ऑलरेडी शामिल होता है, जो पहले 2 हफ्ते हैं उसको काउंट करते हैं। इन्फेंसी है, सबसे छोटा पीरियड है, लेकिन यहाँ पर भी बहुत तेज गति से सब कुछ चल रहा होता है। चाइल्डहुड है, लॉन्गेस्ट पीरियड है, एज के हिसाब से 2 भागों में बांटा है, अर्ली एंड लेटर चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड को हम प्री स्कूल, प्ले एज के नाम से जानते हैं, टाइम पीरियड 2 to 6 ईयर्स है। लेटर चाइल्डहुड है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट पीरियड है, इसको प्री पबर्टल पीरियड भी कहा जाता है, गैंग एज बोला जाता है और इसको स्कूल एज भी बोला जाता है। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो 6 to 12 है। उसके बाद है एडोलसेंस, किशोरावस्था, जिसको टीन एज हम बोलते हैं, इसको पीरियड ऑफ स्टॉर्म एंड स्ट्रेस भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है वो आज भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में मैंने सिर्फ आपको नाम से परिचित कराया है, ईयर्स से परिचित कराया है, इनकी डिटेल स्टडी हम आगे करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया आपको? आई होप आप शायद एक्सपेक्टेशन कर रहे होंगे कि थोड़ा थोड़ा बताएं, तो थोड़ा थोड़ा मैंने इसे बताया है, बट डिटेल में हम सेपरेट उसमें अलग अलग से कर लेंगे, अदरवाइज फिर बहुत लंबा हो जाता है ना। ओके, थैंक यू।